Welcome back, friends. Today we discuss about between, among, and preposition before. फ्रेंड्स, preposition की इसी सीरीज में आज हम देखते हैं between का यूजेस टू रेफरेंस पॉइंट, to indicate time, distance, position और person। यानी कि between का यूजेज जो है वो दो के बीच में होगा, दो स्थान हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पहला अगर हम रूल देखें, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन राजू एंड रमेश, यानी कि राजू और रमेश के बीच में, यानी कि दो है, अगर दो के बीच में यानी पर्सन है, पर्सन से जो है अगर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो यहाँ पे बिटवीन आएगा। लेकिन जहाँ पे दो से अधिक सीमा, यानी कि दो देशों की बॉर्डर हो सकती है, तीन देशों की हो सकती है, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। यानी कि दो के बीच में तो होता है बिटवीन का, और दो से ज़्यादा के बीच में होता है अमंग का। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे टू एंड मोर लिमिट्स व्हेन बाउंड्रीज आर कंसर्न्ड, यानी कि दो से अधिक, यानी कि दो से अधिक अगर देश है, अगर बात चल रही है बाउंड्री की, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। यानी कि इंडिया, श्रीलंका और नेपाल के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद नहीं है, तो यहाँ पे इन सीमाओं को लेकर यहाँ पर बात चल रही है, तो फ्रेंड्स आएगा बिटवीन आएगा। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर दो कोई स्थान हो सकते हैं, दो कोई व्यक्ति हो सकते हैं, तो वहाँ पे अपन को बिटवीन का यूज करना है। आगे हम बात करें अमंग के बारे में, इन द मिडिल ऑफ मोर देन टू, यानी कि दो से अधिक, दो से अधिक। अगर हम दो से अधिक कोई हो सकता है, चाहे पर्सन हो सकता है। डिस्टेंस अगर हम बात करें तो कोई स्थान, प्लेसेस के बारे में, देयर इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, एक बहुत ही सुंदर स्थान है, अमंग माउंटेन्स। तो यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं है कि दो माउंटेन है, यानी कि दो पर्वत है, तो यहाँ पे अपन को यानी कि पर्वतों के बीच में, यानी कि पर्वतों के बीच में एक बहुत ही सुंदर स्थान है, तो यहाँ पे अमंग आएगा। और आगे हम बात करें, आई डिस्ट्रीब्यूटेड पेन्स अमंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के बीच में मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किए, पेन, यानी पेन को वितरित किया, पेन बांटे, वहाँ पे अमंग आएगा। आगे हम बात करें बिफोर के बारे में, इन फ्रंट ऑफ, अर्लियर देन, इन द प्रेजेंस, यानी कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने के अर्थ में। इन फ्रंट का भी, इन फ्रंट ऑफ का भी यूज होता है, और बिफोर का भी अपन यूज कर सकते हैं। अर्लियर देन इन द प्रेजेंस, यानी कि अर्लियर देन का मतलब होता है जो पहले, कोई अपन को टाइम दे दिया उससे पहले। और इन प्रेजेंस, प्रेजेंस अपन जानते हैं प्रेजेंट से बना है, उपस्थिति। रमन लिव्स बिफोर माय स्कूल, रमन जो है मेरी स्कूल के एकदम बिफोर, बिफोर रहता है। बिफोर का मतलब यहाँ पहले नहीं है, बिफोर का जो यहाँ पर मीनिंग्स हो रहा है वो हो रहा है इन फ्रंट ऑफ के मीनिंग्स में, यानी इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, सामने का अर्थ में हो रहा है। नहीं, रमन कहाँ पे रहता है, मेरी स्कूल के सामने रहता है। आई रिस्ट बिफोर 7, मैं
7 के पहले ही पहुंच गया। 7 यानी कि ये टाइम दिया हुआ है, अर्लियर देन यानी समय से, उस जो समय जो दिया हुआ है उससे पहले, यानी 7 बजे से पहले पहुंच गया। सुमेर स्पोक बिफोर जज, यानी कि सुमेर जो है कोई व्यक्ति विशेष का नाम दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन। कहाँ पे बोला, तो वो जज के सामने बोला। जज का मतलब होता है जो अपन कह सकते हैं न्यायाधीश, उसके सामने बोला। तो यहाँ बिफोर का अर्थ हो रहा इन द प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति में बोला, जज की उपस्थिति में बोला। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिफोर और बिटवीन और अमंग के बारे में पढ़ा। कल हम आफ्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ बिफोर, उसके बाद में आफ्टर। आफ्टर जो आएगा यानी कि बाद में, बिल्कुल इजी है। इसका अपन अर्थ लगा सकते हैं, पीछे के अर्थ में भी लगा सकते हैं, तो कोई ज़्यादा टफ है नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद फ्रेंड्स।